ओम हनुमंते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विथ एस्ट्रो गुरुजी में। तो आइए बात करेंगे उभयचारी योग के बारे में। ये उभयचारी योग क्या है, तो आइए जानते हैं इस योग के बारे में और इससे पड़ने वाले हमारे जीवन में प्रभावों के बारे में। उभयचारी योग, आपकी कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठा है उस भाव से आगे का एक खाना यानी दूसरा भाव, पीछे का एक खाना यानी 12वां भाव, यदि इन दोनों भावों में द्वितीय भाव और द्वादश भाव में मंगल, बुध, शुक्र, गुरु आदि ग्रह बैठे हुए हैं तो उभयचारी योग बनता है। जिस जातक की कुंडली में उभयचारी योग बनता है, ऐसा जातक अपने पिता के अनुसार यानी पिता के जैसा ही पिता के पद चिन्हों पर चलने वाला होता है। पिता के ही समान कुशल वक्ता या पिता के जो भी कार्य हैं, पिता का व्यापार है या पिता किसी क्षेत्र में है, प्रशासन के क्षेत्र में है, वकालत के क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है, जिस भी क्षेत्र में होते हैं वह अपने पिता के उन पद चिन्हों पर चलने वाला यानी पिता के ही कार्य को बढ़ाने वाला होता है, कुशल वक्ता होता है, श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है। ऐसा जातक यशस्वी होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है और धन संपदा से परिपूर्ण होता है, समाज में लोकप्रिय रहता है। यदि इस प्रकार के बनने वाले योग पर चंद्रमा का कंजक्शन हो जाए या राहु केतु से कंजक्ट हो जाए तो ऐसा जातक जीवन में संघर्षशील जीवन जीने वाला हो जाता है। वह अपने संघर्षों के द्वारा इन चीज़ों को प्राप्त करता है, किंतु वहाँ पर उसका संघर्ष बढ़ जाता है। वह जो भी कार्य करता है उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, मन उसका उदास होता है या कह लीजिए मनोवैज्ञानिक तौर से वह कमज़ोर होता है, जल्दी उसका मन उदास हो जाता है या डिप्रेशन की ओर जाता है, या वह यह मान लेता है कि पता नहीं मुझसे ये काम होगा या नहीं होगा, अर्थात विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसे जातकों को अपने आसपास ऐसे महापुरुषों का चित्र लगाकर रखना चाहिए जिनसे जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद का चित्र हो सकता है, बिल गेट्स का चित्र हो सकता है, धीरूभाई अंबानी जी का चित्र हो सकता है, अमिताभ बच्चन जी का चित्र हो सकता है, यानी जिन्होंने समाज में संघर्ष करके अपना एक मुकाम, एक स्थान हासिल किया है, ऐसे महापुरुषों का चित्र वह अपने आसपास लगाए। और ऐसे जातकों को किसी आचार्य के संपर्क में रहना चाहिए, समय समय पर उनसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके उनके द्वारा बताए गए उपायों को करते रहना चाहिए। यदि वह किसी आचार्य या ज्योतिषाचार्य या गुरु के संपर्क में नहीं आ पा रहा है तो सामान्य सा वह छोटे छोटे 2-3 उपाय हैं वह स्वयं कर सकता है। ऐसा जातक 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करे या सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक अपने हाथ से करे या ओम राम रुद्राय नमः की 3 माला का प्रतिदिन जाप करे। उसके संघर्षों में कमी आएगी और वह अपने सफलता की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देगा। तो हमने आज आपसे चर्चा की उभयचारी योग के बारे में। अगले वीडियो में पुनः किसी योग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माँ भारती।